साहब नायब तहसीलदार अब्दुल क्यूम साहब नायब तहसीलदार अब्दुल क्यूम साहब दर्जा अव्वल मैजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार अब्दुल क्यूम साहब डीसी साहब मैजिस्ट्रेट तहसील मेंढर डीसी साहब डीसी साहब डीसी साहब डीसी पुंछ डीसी पुंछ डीसी पुंछ मैजिस्ट्रेट तहसील मेंढर मैजिस्ट्रेट तहसील मेंढर मैजिस्ट्रेट तहसील बालाकोट मैजिस्ट्रेट तहसील बालाकोट तहसीलदार नायब तहसीलदार अब्दुल क्यूम साहब नायब तहसीलदार अब्दुल क्यूम साहब नायब तहसीलदार अब्दुल क्यूम साहब स्टेशन मेंढर एडमिनिस्ट्रेशन मेंढर एडमिनिस्ट्रेशन मेंढर पुंछ डीसी पुंछ नायब तहसीलदार साहब बालाकोट नायब तहसीलदार साहब बालाकोट स्टेशन बालाकोट एडमिनिस्ट्रेशन तहसील बालाकोट एडमिनिस्ट्रेशन तहसील बालाकोट जनाब SHO साहब जिंदाबाद, जनाब SHO साहब जिंदाबाद, जनाब तहसीलदार साहब जिंदाबाद, जनाब तहसीलदार साहब जिंदाबाद, एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ जिंदाबाद, एडमिनिस्ट्रेशन बालाकोट जिंदाबाद, एडमिनिस्ट्रेशन बालाकोट जिंदाबाद, जनाब SHO साहब जिंदाबाद, जनाब तहसीलदार हमारे नायब तहसीलदार अब्दुल क्यूम साहब हमारे नायब तहसीलदार साहब अब्दुल क्यूम साहब नहायत ही ईमानदार अफसर हैं। उनके खिलाफ जड़ा वाली गली में जो प्रोटेस्ट की गई है वो जो है वो सरासर गलत है, हमारे बेबुनियाद है और लिहाजा उन लोगों पर के खिलाफ कार्रवाई की जाए कि हमारे नायब तहसीलदार ने जो कोविड के दौरान जो काम किए हैं वो बहुत अच्छे और ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी को निभाया है और उन लोगों का जो ये मसला है वो को घरेलू मसला होगा जिसकी वजह से नायब तहसीलदार को उन्होंने बुरे तरीके से उनके खिलाफ प्रोटेस्ट की है। हम उनकी मजम्मत करते हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं सबसे पहले तो मीडिया का शुक्रगुजार हूं जो वक्तन हमारे पास पहुंचते हैं जब इनको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है ऐसी, तो हम इनका शुक्रगुजार हैं। तो ये जो हमारी आवाम इकट्ठी हुई है मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारी एक कॉल पे ये एकदम इकट्ठे हो जाते हैं। तो जो ये इन्होंने प्रोटेस्ट किया है जड़ा वाली गली में नायब साहब के खिलाफ, तो इसकी हम मजम्मत करते हैं। तो जो ये ऐसा कोई घर का मसला है लोकल है, हम जहां इनको कहा हमारा एक कैंप लगाया इन्होंने बहुत दूर ऊपर चढ़ के, तो उसके बारे में हम जहाँ बोलते हैं नायब साहब बहुत अच्छे हैं, हम इनकी तारीफ करते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो ऐसे घर के तरफ से इल्जाम लगाते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एज ए पेंच बोल रहा हूँ बाटा दूड़ियाँ, तो ऐसे आदमी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो बस इसी इकट्ठा होने का मकसद ये है कि जो जड़ा वाली गली में उस दिन तहसीलदार साहब ने छापा मारा, वो उन्होंने गलती कर रखी थी, दुकानें 5 बजे के बाद बंद कर रखी थी, इन्हें खुल रखी थी, इसलिए उन्होंने वहाँ जुर्माना हुआ। तो जुर्माने का उनका कोई घरेलू झगड़ा था और रहा पैसे का मतलब मेरा नियावत से 20 मीटर पर मकान है। एक दिन में चाय भिजवा दी, नायब साहब ने बोला किस लिए भिजवाई, जब एक आदमी एक कप चाय नहीं, हम घर में इंसानियत से एक दूसरे को जब घर में बनाते हैं पास में भेज देते हैं पड़ोस में, क्योंकि वो भी मेहमान ही है। सर मैं एज ए पेंच राशिद नसीब हूँ, वार्ड नंबर 3 का बोल रहा हूँ। सर जो जड़ा वाली गली और कलर वाले लोगों ने मिलजुल के जो प्रोटेस्ट नायब साहब के खिलाफ किया वो टोटली गलत किया सर उन्होंने। तो नायब साहब बहुत अच्छे ऑफिसर हैं और अच्छा काम करते हैं, हम नायब साहब के साथ हैं, हमारी पूरी पब्लिक साथ है। उन्होंने जो भी प्रोटेस्ट किया हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं ऐसे जो गलत लोग प्रोटेस्ट करते हैं उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। लिहाजा नायब साहब सर जो हम मीडिया वालों के भी शुक्रगुजार हैं, उन्होंने बालाकोट की मीडिया और मेंढर की मीडिया ने हमारी हर वक्तन हमारी आवाज़ आगे पहुंचाते रहे। लिहाजा हम डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि नायब साहब बहुत अच्छे ऑफिसर हैं और अच्छा काम करते हैं, हमारा कोविड में बहुत अच्छा काम किया, जो लोग वायलेशन करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लिहाजा हम नायब साहब के हक में हैं। शुक्रिया जनाब। जैसे हमने इंटरनेट पे फेसबुक पे हमने सुना है कि नायब तहसीलदार साहब के खिलाफ कोई जड़ा वाली गली में प्रोटेस्ट किया है, इल्ज़ाम लगाया है कि इन्होंने पैसे दुकानदार से मांगे हैं। और बता आज मुझे भी 5 साल हो चुके हैं इधर दुकान करते, मुझे किसी ने ये नहीं बोला तू पैसे दे और दुकान खोल।
जैसे एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब पुंछ आपका ऑर्डर है कि दुकानें 5 बजे बंद करनी है, सुबह 9 बजे खोलनी है। अलबत्ता हम भी ये ऐसे कोविड का मसला चल रहा है, हमें ये ऐसे दुकानें बंद करनी पड़ती हैं। हमें अलबत्ता ऐसे किसी ने नहीं बोला है कि आप पैसे दो। जनाब तहसीलदार साहब इधर अफसर रहे हैं 3-4 साल से, हमारी भी वाकफी है उनके साथ, उन्होंने ऐसा काम नहीं किया है क्योंकि इधर वो साहब किसी से ज्यादती नहीं करते हैं।